अस्सलाम वालेकुम जी। न्यू डिजिटल के साथ मैं हूँ रूबा अरूज। नाज़रीन, मैं इस वक्त लिबर्टी राउंड अबाउट पर मौजूद हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने यहाँ से जुमे के रोज लॉन्ग मार्च शुरू करने का ऐलान कर रखा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने लॉन्ग मार्च का ऐलान तो कर दिया है, लेकिन लाहौर से शुरू होने वाले लॉन्ग मार्च और पाकिस्तान में इनकी तारीख क्या है, आइए आपको बताते हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान बनने के बाद पहली मर्तबा एहतजाजी तहरीक खत्मे नबूवत के नाम से शुरू हुई। 1953 में इस तहरीक का आगाज हुआ और इस तहरीक के नतीजे में खासी गहमा गहमी देखी गई। 1953 में शुरू होने वाली तहरीक खत्मे नबूवत के नतीजे में मुल्क में हालात इतने खराब हुए कि 700 से ज्यादा अफराद को गिरफ्तार करना पड़ा। लाहौर से शुरू होने वाली ये तहरीक कराची तक जाना थी, लेकिन लाहौर में हालात इतने खराब हो गए कि कर्फ्यू नाफिज करना पड़ा। कर्फ्यू से भी काम ना चला तो पहली मर्तबा जो पाकिस्तान की तारीख में शहर में मार्शल लॉ लगा था वो लाहौर में 1953 में लगा। तहरीक जो खत्मे नबूवत थी उसका जो है वो सर कुचलने के लिए और जो मुजाहिरीन थे उनको कंट्रोल करने के लिए यहाँ तक कि इतने ज़्यादा इंतजामात करना पड़े कि जो हुक्मरान थे उस वक्त के आला ओहदों पर लोग मौजूद थे उनके घरों पर तोपें लगाना पड़ी। नाज़रीन, तारीख दान बताते हैं कि ये जो मार्च था तहरीक खत्मे नबूवत के नाम से, यूँ तो उसको लॉन्ग मार्च का नाम नहीं दिया गया था, लेकिन वो सॉर्ट ऑफ लॉन्ग मार्च था। इसके नतीजे में काफ़ी हालात ख़राब हुए। मार्शल लॉ लाहौर में लगा, लाहौर से कराची ये मूवमेंट स्टार्ट हुई। तोपें जो है वो हुक्मरानों के घरों के ऊपर लगाना पड़ी ताकि जो लॉन्ग मार्च के मुश्तल शुरका हैं उनको कंट्रोल किया जा सके। लेकिन साथ ही साथ ये भी देखा गया कि जो पूरे पाकिस्तान में पहला मार्शल लॉ लगा था 58 में, उसकी बुनियादों में एक ये तहरीक भी शामिल थी। नाज़रीन, पाकिस्तान की तारीख में पहला तो हमने बताया कि 53 में तहरीक शुरू हुई। उसके बाद एक और तहरीक का आगाज हुआ जब इलेक्शंस की कॉल दी गई, स्पेशली 59 के इलेक्शंस की। उस वक्त खान अब्दुल कय्यूम की क़ियादत में एक बड़ी सख्त तहरीक चलाई गई पूरे मुल्क में और इस तहरीक से खासी जो है वो हालात ख़राब हुए भी। और हिस्टोरियंस लिखते हैं कि ये तहरीक इतनी ज़्यादा शदीद थी कि सिर्फ जो इनका जलसा था वो रावलपिंडी से गुजरात तक सारी चीज़ें उसने कवर की हुई थी और टेल अगर रावलपिंडी में थी तो गुजरात में जाके ये एंड हो रहा था। खान अब्दुल कय्यूम को तारीखदान लिखते हैं कि उस टाइम अरेस्ट कर लिया गया, जो कि इस तहरीक का सर कुचलने की सबसे बड़ी वजह बनी थी। अब तारीखदान ये भी बताते हैं कि खान अब्दुल कय्यूम का जब इंटरव्यू किया गया और उनसे पूछा गया कि आपने सरेंडर क्यों किया, तो फिर उन्होंने ये जवाब दिया था कि जो तशद्दुद मुझ पे हुआ कोई और बर्दाश्त करके दिखाए तो मैं मानूं। नाज़रीन, 58 के मार्शल लॉ के बाद मुल्क में कोई तहरीक नहीं चली। 1977 तक जो है वो कोई बड़ी तहरीक तारीख में रिपोर्ट नहीं होती और इस दौरान जो है वो काफ़ी सिचुएशन कंट्रोल में रही। मुल्क में कोई एहतजाजी रैली नहीं निकाली गई, कोई लॉन्ग मार्च नहीं हुआ। लेकिन 10 अप्रैल 1977 को कौमी इत्तेहाद बनता है और एहतजाज की कॉल दी जाती है। लेकिन इस एहतजाज को या लॉन्ग मार्च को कौन नहीं होने देता, पीर पगारा नहीं होने देते। लेकिन उसके साथ ही साथ मीनवाइल सिविल नाफरमानी की तहरीक भी चली, लोगों ने अपने बिल्स देना छोड़ दिए थे। साथ ही साथ ये भी देखा गया कि लोग ट्रेन पे मुफ्त सफर करते थे और सिविल नाफरमानी इतनी शिद्दत इख्तियार कर गई थी कि 400 से ज़्यादा लोगों को अपनी जानों से भी हाथ धोना पड़ा। बहुत से लोग जख्मी भी हुए क्योंकि स्टेट और लोग एक दूसरे के मुकाबिल थे। पाकिस्तान की तारीख में जो सबसे पहले लॉन्ग मार्च का कॉन्सेप्ट मिलता है वो बेनज़ीर भुट्टो की जानिब से मिलता है। 1992 में उन्होंने लॉन्ग मार्च का ऐलान किया। उस वक्त PMLN की हुकूमत थी, उनके खिलाफ उन्होंने लॉन्ग मार्च का ऐलान किया और कॉल दी कि लियाकत बाग से वो इस लॉन्ग मार्च का ऐलान करेंगे। जब बेनज़ीर भुट्टो ने लॉन्ग मार्च की 1992 में कॉल दी तो उस वक्त PMLN की हुकूमत ने मुकम्मल रियासती मशीनरी को उनके खिलाफ इस्तेमाल किया और पूरी तौर पे जो है वो इस्लामाबाद में वहाँ पे कर्फ्यू की सिचुएशन थी। बेनज़ीर के घर का घेराव कर लिया गया था और साथ साथ उनकी जो लियाकत बाग तक उनका जो रसाई है वो नामुमकिन बना दी गई थी। लेकिन तारीख ये भी हमें बताती है कि बेनज़ीर जो है वो इस्लामाबाद से रावलपिंडी पुलिस की आंख से बचती हुई एक खुफिया रास्ते से पहुंची। लियाकत बाग वो पहुंचने में कामयाब हो गई। लॉन्ग मार्च का आगाज हुआ, लेकिन ये लॉन्ग मार्च कामयाब नहीं हो सका था, लोग नहीं निकल सके थे। और तारीखदान ये भी लिखते हैं इस लॉन्ग मार्च की तफसीलात लिखते हुए कि बेनज़ीर बगैर किसी हिकमत अमली के, बगैर कोई धरने का प्लान बनाए, बगैर कोई लॉन्ग मार्च की हिकमत अमली समझे और लोगों को बताए बगैर निकल पड़ी थी, जिस वजह से ये लॉन्ग मार्च कामयाब नहीं हो सका था।
फिर दूसरा जो लॉन्ग मार्च था पाकिस्तान की तारीख में, वो भी बेनज़ीर भुट्टो ने ही 1993 में ठीक 1 साल के बाद दिया। उस वक्त का लॉन्ग मार्च अभी कॉल ही दी गई थी कि उसके नतीजे में PMLN की हुकूमत को जो है वो जाना पड़ा, घर जाना पड़ा और बेनज़ीर भुट्टो को हुकूमत मिल गई। 1993 में जब हुकूमत बेनज़ीर भुट्टो के पास आती है तो उस वक्त उनको टफ टाइम देती है जमाते इस्लामी। काजी हुसैन अहमद बहुत ज़्यादा टफ टाइम दिया, उनकी हुकूमत के खिलाफ बहुत ज़्यादा एहतजाज किया गया, रैलीज निकाली गई और मीनवाइल ये देखा गया कि बेनज़ीर भुट्टो के खिलाफ पीपल्स पार्टी का ही एक जो है वो तबका खिलाफ हो गया और वो जमात इस्लामी के साथ मिलकर एहतजाजी तहरीक चला रहा था। इसी दौरान ये 3 साल गुजरे और 1996 में मुर्तज़ा भुट्टो को कत्ल कर दिया गया और हालात मजीद खराब हो गए। लॉन्ग मार्च की तारीख का जब जिक्र करते हैं तो बड़ा अहम जो लॉन्ग मार्च है वो अदलिया बहाली तहरीक के लिए जो लॉन्ग मार्च थे उनका जिक्र ना करें तो ये हिस्ट्री मुकम्मल नहीं होती। नाज़रीन, इफ्तिखार चौधरी की सरबराही में अदलिया बचाओ तहरीक शुरू हुई। 2 लॉन्ग मार्च किए गए, अदलिया इफ्तिखार चौधरी की सरबराही में किए गए, सिविल जो सोसाइटी है वो भी साथ थी, लेकिन ये दोनों लॉन्ग मार्च कुछ कामयाब नहीं हुए तारीख के मुताबिक जो हिस्टोरियंस लिखते हैं। लेकिन फिर इसी मकसद के लिए अदलिया बहाली तहरीक के तहत जो PMLN के सरबराह मियां मोहम्मद नवाज शरीफ थे उस वक्त वो निकले। वो लाहौर से कामुकी तक पहुंचे ही थे कि अदलिया को जो है वो बहाल कर दिया गया। फौजी सरबराह ने उनको कॉल की कि आप अपना एहतजाज ख़त्म करें, लॉन्ग मार्च ख़त्म करें और उस वक्त देखा गया कि इससे पहले सिर्फ जमात इस्लामी, पीपल्स पार्टी और दूसरी जमातें कौमी इत्तेहाद की सूरत में एहतजाज करती नजर आती। पहली मरतबा PMLN के लोगों को रोड्स पे देखा गया और लाहौर से जब PMLN के लोग निकले तो तमाम चिराग बुझ गए। हिस्टोरियंस इसको ऐसे लिखते हैं और कामोतिकी तक पहुंचने से पहले ही सिचुएशन जो है वो तब्दील हो गई थी। इस दौर के बाद तारीखदान ये भी लिखते हैं कि एक नए दौर का आगाज हुआ। ये नवाज शरीफ की बहुत बड़ी कामयाबी थी कि उन्होंने जो अदलिया है उसको बहाल कराया। मियां नवाज शरीफ के बाद जो बड़ी मजीद तहरीक चलाई गई पाकिस्तान में, उसमें ताहिरुल कादरी का नाम कैसे भूला जा सकता है। पाकिस्तान अवामी तहरीक, ताहिरुल कादरी इनकलाब के नाम पे 2013 मैदान में आए। उन्होंने लॉन्ग मार्च का ऐलान किया, एहतजाज किया। 2013 के इलेक्शन से पहले ही उन्होंने एहतजाज का ऐलान कर दिया था और ये कहा जा रहा था कि वो जो इलेक्शन से उनको रुकवाना चाहते हैं, वो सिस्टम की बसात उलटना चाहते हैं, वो सिस्टम में तब्दीली चाहते हैं। और आपको याद होगा कि ताहिरुल कादरी अक्सर ये बात किया करते थे कि वो इस निज़ाम को नहीं मानते, निज़ाम तब्दील करवाना चाहते हैं। 2014 में ताहिरुल कादरी के साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी मैदान में आई। इमरान खान ने एहतजाज की कॉल दी, धरना दिया और फिर देखा गया कि अगस्त 2014 से पाकिस्तान अवामी तहरीक और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मिलकर एहतजाज करती नजर आई। 70 दिन तक पाकिस्तान अवामी तहरीक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ रही, लेकिन उसके बाद 126 दिन का जो धरना है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अकेले ही देना पड़ा। 2014 के इस धरने के दौरान देखा गया कि पाकिस्तान अवामी तहरीक और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने बहुत सी हदूद भी क्रॉस की। पार्लियामेंट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, PM हाउस हो, इवन जो वो प्रेसिडेंट हाउस हो, उनकी रुकावटें क्रॉस करने की कोशिश की गई। PTV की बिल्डिंग का वाकया हो, ये सब सिचुएशन भी मौजूद रही और इमरान खान 126 दिन का लॉन्गेस्ट एक सिटिंग अगर हम इसे कहें पाकिस्तान की तारीख में, तो इमरान खान के सिटिंग को कहा जाता है कि इससे पहले इतना लेंथी, इतना लंबा जो है वो इतने ज़्यादा दिनों का एहतजाज नहीं हुआ। बहुत से जो मुबस्सिरीन हैं वो ये ज़रूर मानते हैं कि इमरान खान ने सबसे लॉन्गेस्ट सिटिंग किया पाकिस्तान की तारीख का, लेकिन साथ वो ये सवाल भी करते हैं कि इस धरने के नतीजे में उन्हें हासिल क्या हुआ। गर्ज उसके बाद उन्हें धरना ख़त्म करना पड़ा, बहुत बड़ा सानिया हुआ जिसकी वजह से इमरान खान ने धरना ख़त्म कर दिया था, लेकिन उसके बाद उन्हें हुकूमत भी मिली। इमरान खान हुकूमत में आए तो उन्होंने काफ़ी टफ टाइम देना शुरू किया अपने जो ऑपोजिशन थी उसको, और देखा गया कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए बहुत कड़ा एहतसाब PTI के दौर में शुरू हुआ। ऐसे में जो मियां नवाज शरीफ हैं वो भी एहतजाज करते नजर आए। उससे अगर हम थोड़ा सा पहले चले जाएं तो जब मियां नवाज शरीफ को सिस्टम से अलग किया गया, हुकूमत से हटाया गया, पनामा केस, उसके साथ साथ एवन फील्ड रेफरेंसेस, ये सारी सिचुएशन बनी, तो वो भी एहतजाजी तहरीक चलाते हुए नजर आए। लेकिन उसके बाद क्योंकि हुकूमत PTI की आ गई थी और उनको एहतसाब का इतना कड़ा जो है वो सामना करना पड़ा कि वो एहतजाजी तहरीकें कुछ ज़्यादा कामयाब नहीं नजर आई। मरियम नवाज भी बहुत ज़्यादा रोल प्ले करती नजर आई हैं अपनी तहरीक चलाने में। आज़ादी मार्च और इमरान खान के खिलाफ बहुत से उन्होंने भी एहतजाज किए और काफ़ी वो क्राउड इकट्ठा करने में कामयाब भी हुई।
लेकिन एक मरतबा फिर से सिचुएशन दोबारा पीटीआई की बॉल अगर हम कहें कि पीटीआई की कोर्ट में आ गया, क्योंकि इमरान खान को हुकूमत से अलग किया गया। उसके बाद उनकी नाअहली का भी एक केस सुनाया गया जो कि 62 आर्टिकल के तहत उनकी नाअहली हुई। तो उसके बाद पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जो वर्कर्स हैं, जो इमरान खान के चाहने वाले हैं, वो फिर सड़कों पर थे। और अब क्योंकि एक मरतबा फिर से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने एक कॉल दी है और जुमे के रोज़ यहाँ जिधर हम मौजूद हैं लिबर्टी मार्केट में, यहाँ से इस एहतजाज का आगाज़ होगा। तो हिस्ट्री जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था कि लाहौर से शुरू होने वाले जो एहतजाज थे उनका क्या फ्यूचर हुआ, कौन सी जो कॉल्स थी वो कामयाब हुई। ये म्यूज़िक की जो आवाज़ आपको आ रही है ये बता रही है कि इस वक्त मैं लिबर्टी राउंड अबाउट पर मौजूद हूँ और यहाँ से आगाज़ हो चुका है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जानिब से तैयारियों का। जो पार्टी सॉन्ग से वो बजाए जा रहे हैं, कैंप लग चुका है। अगर हम सिर्फ लाहौर के शेड्यूल को देख लें और उसके बाद लाहौर से इस्लामाबाद तक का शेड्यूल भी देखेंगे, 7 कैंप्स लाहौर में लगेंगे और 7 शहरों में स्टे होगा। थोड़ी सी डिटेल्स देख लेते हैं। लाहौर में सबसे पहला जो कैंप है वो लिबर्टी, 11 बजे सुबह यहाँ से काफिला स्टार्ट होगा। 12 बजे इशरा है, कैंप लगेगा। उसके बाद साथ साथ अगर हम बात करें 1 बजे मुजंग पहुंचेगा ये काफिला और 2 बजे ये काफिला जो है वो एमयू कॉलेज पहुंचेगा, वहां पे नमाज जुमा अदा होगी और उसके बाद ये काफिला रवा दवा होगा पोस्ट ऑफिस की तरफ। और फिर जो है वो इसका आगे जो रूट से 7 कैंप्स बेसिकली लगाए गए हैं, दाता दरबार भी, और उसके बाद आज़ादी चौक पहला स्टे होगा। पहला जो फर्स्ट जो नाइट है स्टे इस लॉन्ग मार्च की वो आज़ादी चौक पे होगा। और वो कौन से शहर है ज़रा उनकी भी तफसील देख लेते हैं जहाँ जहाँ पे कैंप्स लगाए जाएंगे या फिर जहाँ पे स्टे किया जाएगा। 7 दिन में ये मार्च इस्लामाबाद पहुँचेगा। लाहौर से होता हुआ गुजरांवाला सेकंड डे स्टे होगा, फिर गुजरात में 3rd डे स्टे होगा, फिर उसके बाद सबाद सराय आलमगीर में 4th डे स्टे होगा, जेलम है, गोशा खान है और रावलपिंडी में एक स्टे के बाद फैजाबाद से होता हुआ ये मार्च इस्लामाबाद पहुंचेगा। तो तैयार हो जाए क्योंकि एक सहाफ़ियों के लिए भी और उसके साथ साथ आवाम के लिए भी ये एक टेस्ट सिचुएशन बन रही है, क्योंकि एक नए लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया गया है और इमरान खान क्योंकि पाकिस्तान की तारीख में 126 दिन का लॉन्गेस्ट सिट इन करने का एक रिकॉर्ड बना चुके हैं। तो लेट्स सी कि ये लॉन्ग मार्च कितनी देर तक जाता है और मुतालबात क्या हैं इमरान खान के, क्या वो पूरे हो पाएंगे या नहीं, ये आने वाला वक्त बताएगा। थैंक यू सो मच।